बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो KYC में आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी लोगों को मुश्किल आती है। उनके फिंगरप्रिंट ख़त्म हो चुके हैं या उनके हाथों को पसीना आता है या उनके हाथों को कोई ऐसी बीमारी है या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनके फिंगरप्रिंट नहीं लग रहे या फिंगरप्रिंट ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको रिकवर कैसे करना है। यानी इस वीडियो में आपको फिंगरप्रिंट के बारे में यानी बायोमेट्रिक के बारे में मुकम्मल बताया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इससे हटकर अगर आप किसी और जॉब के बारे में अप्लाई कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट लाजमी लगते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पर जाएंगे वहाँ पर भी आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे। ये वीडियो आप किसी भी मसलन टॉपिक के बारे में देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट के हवाले से वीडियो है। आप ATM में जाएंगे वहाँ भी फिंगरप्रिंट लगेंगे। यानी इस वीडियो को सब देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है KYC वाले ही देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं इस YouTube चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आप सपोर्ट करें, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है आपके जहन में, आप पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर छोड़ दें या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए KYC वाले फिंगरप्रिंट आपके किस वजह से लेते हैं, ये भी हम पहला सवाल, KYC वाले फिंगरप्रिंट किस वजह से लेते हैं, क्यों लेते हैं KYC वाले फिंगरप्रिंट। उसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है कि आपके हाथों को अगर फिंगरप्रिंट ख़त्म हो चुके हैं या आपके हाथों को पसीना आता है, मेरी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा पसीना आता था, लेकिन मैंने फिर भी 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार कैसे पास किए ये फिंगरप्रिंट के मसले को कैसे सोल्व किया। उसके बाद अगर आपके हाथों को जिल्द फटी हुई है, सख्त है, तो इनसे कैसे इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि KYC वाले फिंगरप्रिंट क्यों लेते हैं। KYC वाले फिंगरप्रिंट इसलिए नहीं लेते कि वो नादरा से आपका जो फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड है उसको मैच करें। वो इसलिए लेते हैं कि अगर आप कतर में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका, यानी आपका कोई क्रिमिनल, आप यहाँ पर काम करते हैं, कोई इनलीगल काम करते हैं और आपका वजह से वो आपके हाथों के जो फिंगरप्रिंट हैं, आपकी आईज स्कैन है, ये पहले रूम में होता है, आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है और आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है और फिंगरप्रिंट को लिया जाता है। ये मैं इधर उधर अल्फाज हो रहे हैं, इस वजह से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, 10 मिनट की वीडियो थी, उसमें वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इसलिए ज़रा अल्फाज इधर उधर हो रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट आपके इसलिए लिए जाते हैं कि वो अगर आप कोई कतर में इनलीगल काम करते हैं तो वो आपके फिंगरप्रिंट को ब्लॉक कर देते हैं। जब आप दोबारा KYC के लिए यानी नए डिपोर्ट होने के बाद 4 साल बाद 5 साल बाद आप कतर के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और आपका KYC निकलता है, आप KYC जाते हैं, जैसे ही आप फिंगर देंगे उनको पता लग जाएगा कि आप कतर से होकर आए हैं, आपको डिपोर्ट किया गया है, आपको इतनी देर के लिए कतर ने बैन किया हुआ है, तो वो उधर शो हो जाएगा, इसलिए वो लेते हैं आपके फिंगरप्रिंट। उसके बाद हम बात करते हैं आपके हाथों के फिंगरप्रिंट ख़त्म हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, तो इनको रिकवर कैसे करना है। इनको रिकवर करने के लिए आपको अपने हाथों की केयर करनी पड़ेगी। केयर कैसे करनी पड़ेगी, आप वैसलीन ट्यूब वगैरह लगाएं, ठीक है, वो लगाने के बाद अपने हाथों पर डॉक्टरी ग्लव्स को पहन लें, ये भी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके हाथों को पसीना आता है, यानी मेरी तरह आपके भी हाथों को पसीना आता है, तो इसको कैसे सोल्व करना है। मेरे भी हाथों को पसीना आता है, अभी भी आता है, ठीक है, ये बीमारी नहीं है, ये होता है कि कुछ लोगों को हाथों पैरों को पसीना आता है, ठीक है। मैंने 25,000 का एक इंजेक्शन है जो कोरिया से आता है, मैंने वो फैसलाबाद में लगवाया था, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, पैसे मेरे ज़ाया। तो आप ना लगवाएं। अगर आपको कोई भी हाथों को पसीना आता है, आने दें, कोई मसला नहीं है। KYC वाले इस पर इतराज़ नहीं करते कि आपके हाथों को पसीना क्यों आ रहा है, वो सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से मतलब रखते हैं। आपके हाथों को पसीना आता है, आप एक पाउडर ले लें जो हम जिस्म पर लगाते हैं ना गर्मियों में, वो पाउडर साथ KYC में ले जाएं, आपको मुश्किल नहीं होगी। सिक्योरिटी वाला पूछेगा, आप बता दीजिएगा कि मुझे ये मसला है, मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ। छुपाने की बात नहीं है, झूठ बोलने की बात नहीं है, सच सच बताएं। उसके बाद ले गए,
जब आपको KYC वाले फिंगरप्रिंट के लिए रूम में बुलाएं ना, सिर्फ 2 या 1 मिनट पहले आपने अपने हाथों को साबुन से वॉश करना है। वॉश करने के बाद टिश्यू से साफ़ करना है। उसके बाद रूम में जाकर हाथों पर पाउडर लगाना है, हाथों को अच्छे से खुश्क करना है, लगा देने हैं। और मैंने भी यही तरीका आजमाया, लगाया और मेरे फिंगरप्रिंट लग गए। आप भी ये अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके हाथों की जिल्द फटी हुई है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे हाथों की जिल्द फटी हुई है, फिंगरप्रिंट में कट है। ये क्यों है? ये इस वजह से, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं हार्ड वर्किंग, या हाथों से कोई चीज़ को तोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, उस वजह से आपके हाथ सख्त हो जाते हैं। तो KYC से 15 दिन पहले आपने ये सारे काम छोड़ देने हैं। 15 दिन जैसे KYC हो जाए उसके बाद आप कंटिन्यू अपना काम जारी रख सकते हैं। ठीक है, मुश्किल की बात नहीं है। आपने सिर्फ 15 से 20 दिन अपने हाथों की केयर करनी है, तभी आप KYC में पास हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी तरफ से कोई सवाल आता है, हम वीडियो बना देते हैं। तो आपके जहन में भी कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर छोड़ दें या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।